In the city's hollow echoes, I find my disguise. Dreams are ghosts that whisper truths I can't realize. I wear the night like armor, where the lights deceive, chasing fragments of myself like leaves that won't believe. We're running from shadows we can't define, dancing with demons that speak in my mind. I lose myself in the noise, in the endless fight, but the darkness shows me who I am in the night. गुड मॉर्निंग अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग इन माय चैनल मस्ती वाइब्स विद मसाला एंड मस्कारा। तो आज सुबह सुबह शुरुआत थी एक नई सीरीज़ की, सॉफ्ट लाइफ इन माय रूम। ये है हमारी 7 डेज़ सीरीज़, जिसमें आपको मैं अपने वीक के बेसिक 7 डेज़ दिखाऊंगी, और जिसमें मेरा रूम होता है, मैं होती हूँ, या ज़्यादा ज़्यादा घर का कोई और हिस्सा होता है। तो बस अलार्म को स्नूज़ किए बगैर 5:20 पर मैं उठ जाती हूँ, और फिर सबसे पहले फ़्रेश वगैरह होती हूँ, ताकि फिर फजर से थोड़ी देर पहले उठने की मेरी आदत है, ताकि थोड़ा बंदा फ्रेश हो ना, तो फिर फ़ौरन मतलब फजर वगैरह पढ़ ली जाती है। सबसे पहले तो उठ के मैं विंडो से बाहर आज व्यू को देखा, और आज कल दुबई का मौसम काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ। सुबह इतनी सारी फॉग थी, और काफ़ी ज़्यादा ठंडी, बहुत लाइक चिलिंग वाली हवा चल रही थी। तो फ्रीज़ तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी हवा थी। और यहाँ पर जो नॉर्मल पाकिस्तान वगैरह में बच्चों के लिए 7 AM का रश होता है, वो यहाँ पर 5 AM पर ही स्टार्ट हो जाता है, स्कूल बसेस वगैरह का। तो हाइड्रेटेड रहने के लिए सबसे पहले तो हमें पानी पीना पड़ता है, इसलिए मैं सुबह उठते ही निहार मुँह 1 ग्लास पानी का पी लेती हूँ, और फिर उसके मैं साथ साथ विंडो में देखती हूँ, और बस अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करती हूँ एक नए दिन के लिए। कोई मोटिवेशन देती हूँ कि आज का दिन भी हमने अच्छा गुजारना है। फिर नमाज़ पढ़कर मैं पढ़ती हूँ कुरान। कुरान मैंने अभी फिर से स्टार्ट किया है स्टार्ट से, तो इसलिए आज हम अपना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कुरान पढ़ेंगे। फिर मम्मा उतनी देर में नाश्ता बनाने आ गई थी। आज एक्चुअल में मेरे साथ सारे घर वाले भी उठ गए थे, तो मम्मा ने कहा कि चलो सब साथ बैठ कर नाश्ता करते हैं। तो मैं बना रही थी, मम्मा के साथ पराठे सेक रही थी, और मम्मा बना रही थी फ्राई एग और चाय। तो बस जैसे ही हमारा नाश्ता रेडी हो गया, हम लोग अपने रूम में नाश्ता करने आ गए थे। आप लोग देख सकते हैं, साथ में मैंने अचार लिया है, और फिर बस चाय गरमा गरम इंजॉय की इस प्यारे से व्यू के साथ। ये बिल्कुल ऐसे लाहौर की धुंध लग रही है, और इतना लाइक फॉगी और अच्छा मौसम हुआ हुआ है। मैं तो विंडो पर ही खड़ी हुई थी आधे से ज़्यादा टाइम। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इस तरह के व्यूज़ कैसे लगते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर सुबह-सुबह मैं कोई एक ऐसा व्यू देख लूँ, तो मेरे दिल को सुकून आ जाता है, मेरा पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो है, फिर हम अपना ये पोर्टेबल टाइप टेबल उठा के ले आए, और मैंने इसको सेट किया। इस पर मैंने अपने पढ़ाई के सारे तमाम मटेरियल्स निकाल दिए थे। फिर बस लग गए हम पढ़ाई को, क्योंकि सुबह-सुबह उठ के पढ़ने में बहुत ज़्यादा लाइक रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है, और पढ़ाई वगैरह ना सुबह के टाइम ज़्यादा ही अच्छी हो जाती है। बस सबसे पहले मैंने अपना लैपटॉप खोला, लैपटॉप से पढ़ाई की, जो नोट्स वगैरह थे उनको रिवाइज़ किया, और भी बहुत सारा लाइक मैंने अपने चलाने की कोशिश की, लेकिन गाइस सैड न्यूज़, ये वाले हेडफ़ोन्स ही मेरे ख़राब हो गए हैं। फिर कॉपीज़ वगैरह खोली, इस पे मैं वीक के स्टार्ट में ही अपने सारे नोट्स बना लेती हूँ। फिर वीक थ्रू आउट द वीक जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, उनकी मैं आसानी से रिविज़न और प्रैक्टिस कर सकती हूँ। आज मैंने नाश्ता भी टाइम से कर लिया था, तो मुझे पढ़ाई करते हुए भूख भी नहीं लग रही थी, और ऊपर से मेरे ये जो जहाँ पे मैंने सेटअप लगाया, उसके सामने ही था विंडो का इतना प्यारा, इतना खूबसूरत व्यू। तो जैसे ही सूरज ज़्यादा बाहर निकल रहा था, और मैं उसको एन्जॉय कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने पढ़ाई पे फ़ोकस भी पूरा रखा था। गाइस, जब तक ये मेरे पढ़ने की क्लिप्स हैं, मैं आप लोगों को अपने इस जो स्टार्ट कर रही हूँ मैं ये सीरीज़, उसका बताती हूँ मकसद। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं एस्थेटिक सी और एक पिक्चर सी लाइफ बना के आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने रूम में उठी, मैं रोज़ ही टाइम से उठी,
सब कुछ हुआ, लेकिन नहीं, मैं आप लोगों को इस पे रियलिस्टिक अपनी रूटीन दिखाऊंगी ताकि आप लोग अपने ख़यालात भी इस पर शेयर कर सकें और मैं भी आप लोगों को बता सकूं कि मैं क्या क्या हैबिट्स अपनाती हूँ जिसकी वजह से मेरी रूटीन इम्प्रूव होती है। ये क्या क्या मेरी बुरी हैबिट्स भी हैं जिसकी वजह से रूटीन ख़राब होती है। जैसे कि मेरी एक बुरी हैबिट तो आज के ब्लॉग में नहीं हुई, लेकिन वो यूजुअली मेरी रोज़ की होती है कि मैं नाश्ता करती ही नहीं हूँ सुबह के टाइम पे। मैं सिर्फ दोपहर का लंच या वो भी मुश्किल से मैं रात का फिर ऐसे स्नैक्स वगैरह ज़्यादातर खाती हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। फिर साथ ही साथ मैंने अपने टेबल को क्लीन कर लिया। बस अब हमारी पढ़ाई हो गई थी, 3 से 4 घंटे पढ़ लिया था और अब 9 बज रहे थे। तो बस इसके बाद मैंने सारा कुछ अच्छे से समेटा, बुक्स उठाई, सब कुछ उठाया, रूम साफ़ किया अपना। ऐसे लग रहा था कि बस एक जगह से ना स्टेशन मेरा पूरा क्लीन हो गया और इतनी सुकून वाली वाइब्स आ रही थी जगह साफ देखकर। और फिर मैं सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने अपना बैग निकाला, बैग में अब मैं देखती हूँ, खोलते हैं इसको और देखते हैं कि कपड़े क्या पहनने हैं। ये मेरे बेसिक वाले कपड़े हैं और उसमें ज़रा सा मेरे कोई टॉप्स टाइप पड़े हैं जॉर्जेट के। लेकिन मैं आज सोची थी कि मैं जॉर्जेट के टॉप्स पहन लूँ। बेशक मैंने कहीं पर जाना नहीं है, लेकिन ना जैसे मौसम थोड़ा थोड़ा ठंड वाला लग रहा है, तो अब तो पंखा भी चल रहा था तो मेरा ब्रेन फ्रीज हो रहा था। तो फिर आज मैंने सोच समझ कर निकाल लिया था अपना ये ब्लू वाला टॉप। आप लोगों ने पहले भी ये देखा होगा, लेकिन गाइस जैसे कि मैंने पहले कहा था, वी आर गोना कीप इट रियलिस्टिक। तो ये एक कॉमन चीज़ है कि लोग कपड़े रिपीट करते हैं और मैंने भी किया। फिर मैंने देखा कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो फिर मैंने उठा लिया अपना ये हेयर मास्क। ये है केराटिन हेयर मास्क, लेकिन ऐसा ये केराटिन वाला काम नहीं करता कि ये बालों को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर देता, मगर फ्रिज और ड्राइनेस वगैरह कम कर देता है। हेयर मास्क को हमने 20 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ना है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे शावर वगैरह लेके, हमारे सर वगैरह धो लिया था हमने अच्छे से, हमारे बाल भी सॉफ्ट और शाइनी हो गए थे। फिर सबसे पहले मैंने लगाया अपनी मम्मा का नया वाला परफ्यूम, जो कि एक किस्पा रोज़ परफ्यूम है। और गाइस इसमें लिटरली इतनी लाइक स्ट्रॉन्ग वो रोज़ेज़ की ही खुशबू आती है। फिर हमने अपना मॉइस्चराइज़र लगाया और एक और मस्ट चीज़ जो कि हमने लगाई वो थी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन चाहे इधर दुबई में फ्रीज़ हो जाए ना, जो कि होता नहीं है, लेकिन चाहे यहाँ पर फ्रीज़ हो जाए, आप लोगों ने सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं भूलने देनी। मेरी एक अपनी सिस्टर होने के नाते आप लोग ये वाली टिप रख लें और सनस्क्रीन हमेशा लगाएं, अपने बैग्स में कैरी करें इमरजेंसी सनस्क्रीन। फिर ज़्यादा मेकअप तो मेरा आज करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने ली अपनी एक ये फेवरेट लिप ग्लॉस जो कि मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट की थी। तो इसका 03 शेड है, ये फ्लोरमार्क की है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा प्यारा सा और पीची सा शेड है और एक मिंट सी रिफ्रेशिंग सी इसकी क्या कहते हैं टिंगल टाइप भी है इस पर। खैर वो करके मैं अब बैठी हुई थी, ज़ोहर की अज़ान नहीं हुई थी, तो इसलिए मैं चेयर पे बैठी हुई सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर टैब यूज़ कर लेते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। अज़ान होगी तो फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ लेंगे। तो टैब को हमने ऑन किया और सबसे पहले मैंने खोला था अपने टैब पर टिकटॉक, जो कि पता नहीं लोड नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने फिर भी इतनी लाइक 5 से 6 मिनट बैठी हुई ना, मैं वेट करती रही कि ये लोड हो जाए और फाइनली ये थोड़ा बहुत लोड हो गया। फिर हमें थोड़ी देर सोचा कि थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करते करते मुझे पता चला कि वो बार बार स्टक हो रहा है। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ये देखें बार बार स्टक क्यों हो रहा है। तो मम्मा ने मुझे बताया कि हमें आज हमारी वाईफाई वालों की तरफ से पहले ही मैसेज आ चुका था कि आज दोपहर को वाईफाई चलेगा ही नहीं। तो फिर मैंने ऑफलाइन वाली अपनी गेम खेली थोड़ी देर, उतनी देर में अज़ान हो गई तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। दोपहर हो गई है तो इस व्लॉग को मैं अब ख़त्म करूँगी। आप लोग ने यकीनन मेरे से इस व्लॉग में कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, और अगर नहीं तो कुछ अगर मैंने गलती की है तो आप लोग मुझे वो कमेंट्स पर बता दें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।